मेरे संग तू चले, दिन हो या शब ढले। मेरे संग तू चले, दिन हो या शब ढले। तुझसे लिपटा रहूं है मेरी आरज़ू, तुझसे लिपटा रहूं है मेरी आरज़ू। ऐ पाक रूह मेरी रूह को छू, ऐ पाक रूह मेरी रूह को छू। मेरे दिल में उतर करे से पाक तू, मेरे दिल में उतर करे से पाक तू। मेरे दिल में उतर करे से पाक तू, मेरे दिल में उतर करे से पाक तू, करे से पाक तू, करे से पाक तू, करे से पाक तू। नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है, और वो आदमी मुबारक है जिसका ध्यान दिन रात इस पर लगा रहता है। आए हम सब अपने आप को सब इसी तरह खड़े रहेंगे। हम खुदावंद के कलाम की तलावत करेंगे। बहन नोमी किरण नोमी सामने आएंगी और वो तलावत करने में रहनुमाई करेंगी। यशवा की किताब 18वां बाब पहली आयत। यशवा की किताब 18वां बाब पहली आयत। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज की तिलावत यशवा की किताब उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत। और बनी इस्राएल की सारी जुमायत ने सिला में जमा होकर खैमे इज्तिमा को वहाँ खड़ा किया, और वो मुल्क उनके आगे मगलूब हो चुका था। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें। मैं मुबशर शहजाद से, जिनका ताल्लुक सिबी से है, उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो सामने आए और खुदावंद की हुजूरी में दुआ करें। खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए हम लोग दुआ करेंगे। आप सब भी अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और सब मिलकर दुआ करेंगे कि आज का कलाम आपके लिए हो, आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला कलाम हो। आए मेरे जो हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपनी खुदा के हुजूर में, उसकी ताज़ीम में आए, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। हमारे आसमानी खुदावन, हम यीशु मसीह के नाम में खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते इस वक्त, इस लम्हे के लिए खुदावन, तेरे रूह के लिए, तेरी हजूरी के लिए खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते, क्योंकि खुदावन तेरा वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो मैं उनके दरमियान में हूँ। तूने अपने तख्त को, अपनी हजूरी को अनायत किया। बस खुदावन हमने रूह और सच्चाई से खुदावन तेरी प्रस्तिश की। अब वक्त है खुदावन कि तू अपने कलाम को नाजिल करे। मैं तेरे खादम को, तेरे मनसू को खुदावन तेरे खून में छुपाता हूँ। आज सुबह का ये कलाम मेरी, हम सब जिंदगियों के लिए खुदावन बायस से बरकत ठहरे, और दुश्मन शरीर की सारी अनदेखी गंदी नापाक तासीरें जो कलाम को चुराने के खिलाफ हो, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। तेरे खादम पर खुदा तेरी बरकत आए, सर के बालों से लेकर पैर के तलवे तक
बर्रे यीशु के खून की कुदरत लेते हैं। कसरत के साथ अपने बंदा को इस्तेमाल करना खुदावन, रूह के शोलों की मानद इस्तेमाल करना खुदावन। और ये कलाम जो खुदा दोधारी तलवार है, जो खुदा नस नस बंद बंद गुदे को चीर कर गुजर जाती है। और खुदा तू इस कलाम के वसीला से हमारी कांट छांट कर खुदा तू हमें सिखाता, हमें तंबी करता है खुदावन। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। ये बीज 30, 60 और 100 का 100 गुना अजर फल लाए। शुक्र गुजारी की दुआ करते हैं। सारी इबादत के लिए, सब कुछ के लिए मेरा दिल तेरी शुक्र गुजारी से लबरेज है। कसरत की बरकत दे, यीशु के बाबरकत जलाली नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। हम सब खुदावन की हजूरी में जोरदार तालियां बजाएंगे, खुदावन की पाक रूह के लिए, खुदावन की यहाँ पर हजूरी के लिए और खुदावन के बंदा के लिए, पास्टर शहबाज के लिए, जो खुदावन के मुंह की बात को आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। आए अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और कहिए, मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा ऐ यीशु प्यारे तू, मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा ऐ यीशु प्यारे तू, ऐसे दिल नू कर ले अपना, एदा मालिक हो जा तू, ऐसे दिल नू कर ले अपना, एदा मालिक हो जा तू। सबके ये मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा ऐ यीशु प्यारे तू, ऐसे दिल नू कर ले अपना, एदा मालिक हो जा तू। मेरा दिल यीशु दा बगीचा, एदा फल हूँ अज देवा, कहिए मेरा दिल यीशु दा बगीचा, एदा फल अज देवा, मोहब्बत दे कम मैं करा, मोहब्बत दी बोली बोला, मोहब्बत दे कम मैं करा, मोहब्बत दी बोली बोला। खुदा बाप तेरी पाक हजूरी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। हम इकट्ठे हुए हैं ताकि तुझे जलाल दें और खुदावन तेरी हजूरी का बादल हम पर ठहर जाए। शरीर के देखे अनदेखे गंदे नापाक मंसूबे फेल हों, दिल गरमाए जाएं खुदावन, तू कलाम करे और अंधेरों से, गारों से, कब्रों से, कब्रिस्तानों से, तारीखियों से, मायूसियों से, बयाबानों से, खुदावन डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से, अपनी कुव्वत और कुदरत से, बदनी तौर पर, रूहानी तौर पर, अपने कलाम की कुदरत से खुदावन तू अपने लोगों को निकाले और खुदावन दिल शाद हो जाए, अंधेरे रोशनी में बदल जाएं, गम खुशी में बदल जाए, खुदावंद खुशकी तरी में बदल जाए, पानी मैं में बदल जाए और जमीन आसमान में बदल जाए। बदनी लोग रूहानी हो जाए, जिस्मानियत से, नफसानियत से बाहर आए। तेरे कलाम की रोशनी कुदरत दिलों को हील करे, बीमारी से तंदुरुस्ती में लेकर आए, गुमगश्तगी बरगश्तगी से तेरे जलाल तेरी रोशनी में लेकर आए। रब्बा रब्बा लखा शदा रब्बा रा हिला रखा खुदावंद अपनी बड़ी कुदरत को अपने लोगों पर जाहिर कर, यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन
हालेलुया। आए खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. यसूलियत जरूर बचा दिया करो। यीशु तारीफ के लायक है। यीशु के लिए जरूर तालियां बजाएं, क्योंकि हम उसी के लिए यहां पर आए हैं, उसी के नाम को जलाल देने आए हैं। ग्लोरी ग्लोरी। ग्लोरी। ग्लोरी ग्लोरी। ग्लोरी। आमीन आमीन। सो आइए खुदा के कलाम को देखिए। जो पैगाम खुदा ने मेरे दिल में डाला है उसका मैसेज है, उसका उन्वान है योर पोजेशंस डोंट निगलेक्ट। योर पोजेशन डोंट निगलेक्ट। अपने कब्जे को ना छोड़िए। आए हम खुदा के कलाम को देखिए। यशवा की किताब में से द बुक ऑफ द जोशुआ चैप्टर 18 वर्स 1 वी रीड। कोई भी पढ़ सकता है। एवरीबॉडी कैन रीड अगेन। हाँ जी, पढ़ दीजिए। 18 और बनी इस्राएल की सारी जमात ने सिला में जमा होकर हैमा इज्तिमा को वहां खड़ा किया। वाह। और वो मुल्क उनके आगे मलगूब हो चुका था। मगलूब हो चुका था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम एक लफ्ज पर को अंडरलाइन करते हैं और वो लफ्ज है कि द पीपल गैदर्ड। द पीपल गैदर्ड। तो लोग वहां पर क्या हुए हैं? इकट्ठे हुए हैं। लॉर्ड्स वांट गैदर हिज पीपल। लॉर्ड वांट्स गैदर टू हिज पीपल। खुदावन की बहुत बड़ी मंशा है, चाहत है कि लोग इकट्ठे हों। बट डेविल डू नॉट वांट पीपल गैदर हिज प्रेजेंस। डेविल नहीं चाहता, लेकिन खुदा क्या चाहता है? आप बाइबल में मैनी प्लेसेस यू कैन सी गॉड्स पीपल गैदर्ड। कई जगहों पर आप देख सकते हैं। और आज यहां पर भी हम पहली बात देखेंगे, अंडरलाइन कर लीजिए, खुदा के लोग शीला में जमा हुए। वाह, प्रेज गॉड। दे आर पीपल ऑफ द लॉर्ड। इजराइलीज। आप खुदा के लोग इकट्ठे हों तो फिर कुछ होता है। याद रखिए, दुनिया में बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन खुदा की जो सबसे बड़ी मंशा है, चाहत है, द होल असेंबली ऑफ इजराइलीज gathered at Sila and set up the tent of the meeting. There the country was brought under their control. If you want to your control, must you come in the church, gather in church. If you want to power, if you want to control, if you want to authority, if you want to spiritual authority, must come together in church. अगर आप चर्च में इकट्ठे होते हैं, कलीसिया में इकट्ठे, मैं भी कह लो कि इधर उधर बड़े इकट्ठे होंगे ने, इधर उधर उन्हां दी प्रेजेंस बड़ी ज्यादा है। सुनिए, खुदा के लोगों में, खुदा की जमात में, चर्च खुदा की जमात है। आपका चर्च, आपकी कलीसिया, आपका पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आपकी सबसे ज्यादा गैदरिंग, हाजिरी चर्च के लोगों के साथ होनी चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो यू विल सी authority of God, you will see moving of Holy Spirit, you will see miracle of the Lord, you will see everything come from the heaven, you will see miracles. तो एलिया सलातीन की किताब पहले सलातीन 18वें बाब की 19वीं आयत में Elijah told to king of Israel, or he said all the people gather on at Carmel.
तो वो चाहता था कि किरमल की पहाड़ी पर सारे इस्राएली इकट्ठे हों और वहां पर जादूगर मौजूद थे, वो आए हुए थे, लेकिन वो चाहता था कि खुदा के लोग इकट्ठे हों। If you want to create miracle, if you want to win every type of the war, must gather with church. तो खुदा के लोगों को उसने कहा कि क्या करें, इकट्ठे हों। According to Elijah words, all the people gather on mountain किरमल, उस जगह पर इकट्ठे हों। That time where are you gathering? Where are you gathering? Check your gathering. मैं वेख्या मंजी मीटिंग, उथे मीटिंग, इथे मीटिंग, ते जिथे चर्च में जहां कलीसिया है, जहां कलीसिया में आपको मौजूद होना चाहिए। एलिया कहता है इकट्ठे हो जाओ, और यशवा की किताब में खुदा ने उससे कहा शीला में इकट्ठे हो जाओ। मैंने देखा, हमने कई दफा चर्च में अनाउंस किया है कि ये टाइम हमने गैदरिंग रखी है, स्पिरिचुअल गैदरिंग, और असी ओनू ठेंगे ते भी नहीं गिनते। दैट रीजंस वी आर नॉट रिसीव power of Holy Spirit. We have not miracle in our life. We have not understanding. We have no growing. Reason is that we don't want to gather in church. बस यही सारा प्रॉब्लम है। खुदा कह रहा है कि इकट्ठे हो, क्योंकि एक चैलेंज है। अगर आप किसी चैलेंज को फेस करना चाहते हैं, जैसे कि एलिया बाल के पुजारियों के चैलेंज को रखता था, तो चर्च इकट्ठा होना सीखिए। मॉर्निंग प्रेयर में, बाइबल स्टडी में, और प्रेयर मीटिंग में, और संडे मीटिंग में, और कलीसियाई रोज। ये क्या है? लॉर्ड सेड गैदर इन चर्च for the fasting, for the study, for the praying. तो फिर then you will receive। अपनी जिंदगी में अपने चर्च के साथ पहले इकट्ठा होना सीखिए, फिर इधर उधर होना सीखिए, then you will receive blessing। तो मैं वेख्या उधर इधर हाजरी पूरी, ते चर्च में हम इकट्ठे नहीं होते। लेकिन जो इकट्ठे होते हैं, you can see you are different from them। Yes, you are different। You will see between everything different from you। क्या लिखा है यहां पर कि उधर क्या हुआ? वाह, जब वहां पर वो इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रस्तुति की, उन्होंने इबादत की, तो क्या हुआ? आग आई, प्रेज गॉड, जलाल आया, प्रेज गॉड, दुश्मन को शिकस्त हुई, प्रेज गॉड, बोलो खुदावन यीशु मसीह की। चर्च, when will you gather? Fire come from the heaven. When will you gather? You will see the glory of God. When will you gather? You will see your victory in your life. ते कदी कदी यही ते मसला है, यही मसला है। आज चर्च जलाल से खाली है। साड़ियां साइयां किधरी, ते वधाइयां किधरी, कुड़ कुड़ किधरी, ते अंडे किधरी, था। अरे चर्च, this is your था, this is your place। Identify your place, identify your assembly। आप अपने इस जमात को पहचानिए। और केड़ी जमात दे लोग हो तुसी? ते कहेंगे असी ते सारी जमातां च फेरने आ। आगे चलते हैं। खुदा चाहता है, Lord wants gather his people। ये खुदावन की चाहत है। उसने खुदा, God's power, जब हम इकट्ठे होते हैं तो खुदा की हजूरी आती है। जब हम इकट्ठे होते हैं तो खुदा की आग आती है। जब हम इकट्ठे होते हैं तो खुदा की बरकत आती है। ओए चर्च याद नहीं मैनू पता तुसी मेरी केड़ी मन्नी खप गया। मैं इन्नी उम्र ला दी कह कह के। यीशु दी मान लो। यीशु क्या कह रहा था? The Lord said, 2 or 3 gather in my name, I will in the midst of them। Oh church, if you want to come 2 or 3, तो फिर क्या होगा? Jesus said, I will be in the midst of them। यीशु होगा। यीशु क्या है? इब्तिदा है, इंतहा है।
अव्वल है, आखिर है, उस्ताद है, रब्बी है, दरवाजा है, राह है, हक है, जिंदगी की रोटी है, मुनज्जी है, खुदावंद है। हालेलुया। चर्च ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਿਸੂ रोटी की कमी पूरी करता, यीशु मौत से करता, यीशु मौत को जिंदगी में बदलता है। तुसी नहीं जानते यीशु आ जाए, यीशु हर सवाल का जवाब है, यीशु हर कमी का पूरा होना है, यीशु आपकी हर एक चीज का हल है, हर एक चीज का जवाब है। चर्च इसलिए तो यीशु कह रहा सी ओदी मान लो, और असी इन्ने टाइम जाया कर हम मगरूर हो जाते हैं। जदों कॉल आंदी, एलिया ने कहा था इकट्ठे हो जाओ, यशुआ ने कहा था इकट्ठे हो। इफ यू अंडरस्टैंड द लीडर वॉइस बिहाइंड ऑफ गॉड एक्चुअली टॉकिंग विद यू, पर असी कहने नहीं है ते पादरी साहब ने क्या है, अज रोजे ते आ जाओ, अज बाइबल स्टडी ते आ जाओ, अज मॉर्निंग प्रेयर। नो चर्च। यशुआ कह रहा था और उसके पीछे कौन था? खुदा। एलिया कह रहा था, उसके पीछे कौन था? खुदा। और यहां पर खुद मसीह कहता है कि इकट्ठे हो। द लॉर्ड सेड 2 or 3 गैदर इन माय नेम। किसी और गल लिए नहीं है, अता पता करने लिए नहीं इकट्ठे होना, पॉलिटिशियन करने के लिए नहीं इकट्ठे होना। लॉर्ड विल नॉट गिव यू ब्लेसिंग, नथिंग। और कोई इंफॉर्मेशन है, कोई और से, कोई और काम, अगर उसके नाम से इकट्ठे होंगे तो क्या होंगे? प्लस होंगे। वो याद है ना इमाल दी किताब, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 verse 1 वी रीड, क्या लिखा वहां पर? ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट all people, all apostles gather with other peoples. Yes, all the people gathered with apostle. What was happening when God's people came to gather? The Spirit of God come upon everyone. Hallelujah. Church. जब लोग रसूलों के साथ इकट्ठे हुए, उतो ही रूह कुछ आ गया ते सारे ही पड़ गए। हैवी गैदरिंग। चलो रूह कुछ आपने पा लिया, लेकिन आप अगर उसकी मामूरी चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, बहना चाहता है, छलकना चाहते हैं, और टैंकी हो गई, पानी पै गया। लेकिन जब आप खर्च होते हैं, यू डोंट वांट टू अनॉइंटिंग, यू डोंट वांट टू फिल फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, यू डोंट वांट, बाइबल में लिखा है रूह में मामूर होते जाओ। कैंज होवोगे? लोगां ना रहना, दुनिया ना रहना, इधर उधर भजन नाल ओए सारी थावां तो खाओगे, मोटापे का शिकार हो जाओगे। मोटापा सारी बीमारियां दा दी जाड़े उंजी फट के मर जाओगे। चर्च इथों खा, इथों खा, इथों खा, इथों खा, होना की है? कुछ नहीं, मोटापा होगा, मरेंगे। बाइबल में तो लिखा है खालिस दूध के, रूहानी खालिस दूध के मुश्ताक रहो। कैलोरीज डेफिसिट में आइए और प्रोटीन लीजिए, जो कैलोरीज से कम हो ऐसी प्रोटीन्स लीजिए। चर्च लिखा है खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। ना पतले होवोगे ना मोटे होवोगे, अरे आप सेहतमंद होगे। तेरी अब जब आप प्रोटीन लेंगे कैलोरीज लेस के साथ, अरे खालिस खुराक एक जगह से लोगे, तो फिर क्या होगा? तेरे मसल्स बढ़ेंगे, तेरी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी, तेरे चेहरे की रौनक बढ़ेगी, और तू वीक नहीं होगा, तू बूढ़ा नहीं होगा, तू एनर्जेटिक होगा, क्योंकि तू खालिस खुदावंद के कलाम में से ले रहा है। ते सानू ते आदत है खान दी, इथों खा ला, उथों खा ला, उथों खा ला। आपको नहीं पता या बंदा कमजोर होकर मर जाता है या मोटापे का शिकार होकर मर जाता है। लेकिन खुदा चाहता है आप हेल्थी डाइट लें, तो जब हम लेंगे तो फिर हम ब्लेस होंगे। When we come together, God's presence come upon us. When we come together, Holy Spirit come upon us.
हाँ, ऐसा ही होगा जब हम इकट्ठे होंगे। रब्बा रब्बा लखा शरा रबा रा, कुवत पाएंगे जैसे इमाल की किताब में पाई गई। जब हम इकट्ठे होंगे तो नाउमीदी दूर होती जाएगी। जब हम इकट्ठे होंगे तो खुदा की रूह हम पर आएगी और खौफ दूर हो जाएगा। खुदा की रूह जब हम पर आएगी तो खुदावन का डर, हर तरह का इब्लीस का खौफ जाता रहेगा। Church, power of God we receive when we come together. कितने लोग जानते ने क्या खुदावन मैं इकट्ठा होऊंगा, खुदावन मैं जमा होऊंगा, खुदावन मैं आऊंगा तेरी हजूरी में, ताकि मैं पाक रूह, ताकि मैं आग, ताकि मैं जलाल, ताकि मैं प्लीज के खिलाफ फतह से खुदावन जीत जाऊं। तो ये चाहते हैं तो कलीसिया में इकट्ठे हों, चर्च में इकट्ठे हों। ते चर्च गैर हाजरी ते बाकी सारी थावां ते हाजरी। हम खुदा की ताकत के साथ जी सकते हैं अगर आप खुदावन में इकट्ठे होंगे। रीनहार्ड बोंके कहना वड्डा ते मैं बड़ा एवेंजलिस्ट हाँ, पर मैं अपने छोटे जे चर्च के आखिरी बेंच से बैठ के औथे कलीसिया ना इकट्ठा होके फुलफिल होना। हालेलुया। तो अगर आप इकट्ठे होंगे तो फिर आप ताकत पाएंगे। इकट्ठे होने से तो क्या होता है, सम पीपल दे निग्लेक्ट कमिंग टुगेदर। हाँ, ऐ कर कई लोग ओनू रिजेक्ट कर देने, निग्लेक्ट कर देने हैं और इग्नोर करते हैं इकट्ठे होने को। लेकिन इकट्ठे होने में मैंने आपको बताया क्या हो रहा है। और जो यशवा ने क्या इकट्ठे हो सिलाचो तो उत्थे वेखो की होया, खैमा इज्तिमा, खुदा दी हजूरी, फतह, कब्जा, वाह। और अगर एलिया के पास देखें आग, जलाल, दुश्मन से फतह। और अगर हम रसूलों और चर्च को देखें तो उन्होंने रूई पा लिया और पूरी दुनिया के ऊपर गालिब आ गए। चर्च कादे लिए इकट्ठे हो, सारे काम पीछे छोड़ दो। पहली बात खुदा का कलाम कहता है, दूसरी बात तेरे इकट्ठे होने में जलाल है, कुवत है, बरकत है, शोर है, रूल कुछ है, ताकत है, ताजगी है और तेरी पहचान है। और इब्रानियों 10:25 से पता की लिखे, लिखे एक दूसरे से जमा होने से पास ना आओ। ते असी वेखिए ते असी इंज परहेज कीता है जिवें सानू कोई बीमारी लग जानी है। कितनी हाजिरियां हैं आपकी बाइबल स्टडी में, कितनी हाजिरियां हैं आपकी प्रेयर मीटिंग्स में। किस लिए आना चाहते हैं? यस, आप उसे बोर समझते हैं, आप उसे लो समझते हैं, लेकिन ये खुदा का कलाम है। अरे चर्च, ये यीशु का फरमान है। आपने वो सब खोया है जो यशवा के लोग जहां इकट्ठे नहीं हुए, जहां एलिया के लोग इकट्ठे नहीं हुए, जहां पर यीशु के कहने पर नहीं हुए, जहां पर 120 की जमात इकट्ठे जहां पर नहीं हुई, उन्होंने खोया है। चर्च क्या लिखा है? एक दूसरे से जमा होने से बास नाउ, जैसा के दस्तूर कईयां ने अपनी जिद ना रस्म ही बना ली। जिथे अनाउंस किया ना चर्च भाईओ प्रेयर मीटिंग, उत्थे दस्तूर साडा काम आएगा। असीं किहड़ा आना, साडी तो रूटीन है, तुहाडी गवाही है बनी हुई है। सानू आदत पई इत्थों कहण दी, खुदा कहंदा इत्थों अनाउंसमेंट होंदी है, कट्ठे हो जाओ, कट्ठे हो जाओ। ते साडा दस्तूर, हम दस्तूर के मुताबिक नहीं होंदे, नहीं होंदे, नहीं होंदे, है ना। असीं इंज लगदे जिवें इंज इट्टां नूं कह रहे होंदे आ, और सारी जगहां ते पक्की हाजरी। लेकिन चर्च के अंदर इस्राएलियों को कहा, कलीसिया को कहा, तो इकट्ठे हुए और वो रूल कुछ से केड़ियां हाजरियां ला रहे हो? गवाही चर्च से, घर से बनती है। इथों अपना दस्तूर छाड़ दो कि जिवें खप गए मर गए असीं अनाउंसमेंट कर दे इकट्ठे होने दी। लेकिन हम दस्तूर के फंसे हुए हैं, हम रूटीन में फंसे हुए हैं। हमारा दस्तूर है, असीं केड़ा आना है। You always gather to worship the Lord. ओ यीशु दी प्रस्तिश दे लिए आओ, यीशु दे हुक्म दे लिए आओ, जलाल लिए आओ, फतह दे लिए आओ,
खुदावन से रोशनी पाने का। मैं केड़ा कह रहा सूमा लाना हो, मीटिंग करना हो, एनू वेखना हो, टाइम पास करना हो। क्या कर रहे हैं चर्च? कई दे उत्ते और पक्का काम कर रहे हैं, लोगों नू रोक रोक के चर्च तो रोक देने, आप भी रुके चर्च तो भी रोक देने। ये दस्तूर तो कोई 4 हाथ गां ही है, दूजिया नू भी है दस्तूर सिखाया जा रहा है, पार्टीबाजी। अरे चर्च में इकट्ठे हो, आप असेंबलीज ऑफ गॉड हैं, यू आर न्यू इजराइलिस्ट। ते इब्लीस चाहता है खुदा के लोग इकट्ठे ना हो, तो फिर ताड़ा दस्तूर की होया? आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? आपकी वजह से कौन आ रहा है? और साड़ी बाइबल स्टडी च एक भैन आंदी, कोई 7-6 लोग हैं इकट्ठे करके लिया रही होंदी। मैं हैरान हो रहा हूं, ते असी कदी कदी पूरी जिंदगी खाली हाथी लटका रहे होने, ते कई ते दस्तूर के मुताबिक गैर हाजिर ही नहीं। तो ये बाइबल कहती है, लेकिन ये इब्लीस चाहता है कि हम इकट्ठे ना हो, लोग इकट्ठे हों, ये खुदा चाहता है। इब्लीस चाहता है हम ना हो। मुझे याद है इमाल की किताब के 20वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक when the disciples were gathered, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ, पता नहीं कितने इकट्ठे हुए ने। आपने खुदा के कलाम को नहीं पढ़ा, आपने ऑनर नहीं दिया, आप क्या कर रहे हैं? इत्थे लिखे रसूल इकट्ठे होते थे, और कईयां ने आप जैसे जिन्होंने दस्तूर बनाया हुआ है ना इकट्ठे होने का, तो कई खादमों ने इकट्ठा होना ही छाड़ दिया। इसलिए चर्च में संडे मीटिंग तो इलावा नहीं तो भी बां बां कर रहे होंगे चर्च। खुदा की मर्जी है कि आप खुदा के लोगों के साथ इकट्ठे हो। यहां डिसाइपल, तुसी एलिया तो बड़े हो गए, यशुआ से बड़े हो गए, और यीशु से बड़े हो गए जिसने कहा रूल कुछ आता है इकट्ठे होने से। आप शागिर्दों से बड़े हो गए, आप अरली जमात में 120 की जमात में मरियम भी थी, रसूल भी। भाइयों तुसी वड्डे ही हो, तुसी अपने दस्तूर ते ही रहना, ये शायद तेरे काम आए। लेकिन बाइबल में जहां लोग खुदा के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैंने बताया वहां ग्लोरी, जलाल, फतह, ताकत, रूल कुछ ताश की है। बोलो हालेलुया। टुगेदर गैदर टुगेदर ब्रेक ब्रेड, रोटी तोड़न लिए, और साढ़े तो कई रोटी ते भी खा हाजर। असल में पता क्या है, हमें पता ही नहीं, जब खुदा के लोग इकट्ठे होते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, तो फिर खुदा अपनी कुदरत को क्या करता है? जाहिर करता है। इमाल 8:3 में वहां पर हम देखते हैं शाउल क्या करता है? कार कार जाके लोगां नू फड़कांदा है, और ते लिखा प्रगंदा करता है। तुसी यू आर, आई थिंक यू आर गोइंग इन स्पिरिट ऑफ द शाउल। तुसी भी कार कार जाके what are you doing? You are making a different part of church, different part of gathering. You are doing separate from the church. What are you doing? At this spirit of Saul है, कार कार चंदा मारदा, कुटदा, घसीटदा और प्रगंदा करता। अच्छा मैं आप बताऊं, अगर आप अकेले ही प्रगंदा हो जाए तो यू आर स्पिरिट ऑफ द शाउल, यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू डेविल। इब्लीस चाहता है आप चर्च की गैदरिंग से दूर रहें। मैं यकीन मानो, मैं ऐसे खादमों को जानता हूं, मैं इस मजबा पर खड़ा हूं, वो लोगों को मना कर देने, उन्होंने पता ही नहीं ऐसी शैतान की चाल च फंसे हुए हैं। और मैंने देखा पता नहीं कितने कितने इकट्ठा कर रहे। कलीसिया मसीह का बदन है, और बाइबल कहती है जमा होने से बाज नाउ। असी बाज आए हुए, हम दस्तूर पर चल रहे। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? यस, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर क्या है, यहां पर शाउल रोकता था, मारता था, सताता था। ही वॉज वेरी डिस्टर्बिंग गॉड्स चिल्ड्रन। ते बस ते कई दफा सी चर्च डिस्टर्बिंग दा बायस होने आ, साडी रग वखरी होई हुंदी है। Same like Saul, he was disturbing God's children. आप भी तो चर्च में डिस्टर्ब का सबब तो नहीं है।
आपकी गैर हाजिरियां तो नहीं है, आपका दस्तूर तो नहीं चल रहा, आप चर्च के लिए आप परेशानी का सबब तो नहीं है, लोग उसका कुछ नहीं कर सकते थे। फिर पता कैसे सीधा होया, कलीसिया ने इकट्ठे होकर दुआ करना शुरू की। हाँ, चर्च पीपल वर प्रेइंग टुगेदर। ते फिर की होया, ऑल द चर्च वाज प्रेइंग, जीसस टच हिम। और 20-20 चिकी लिखा हुए, चर्च साउल पॉल में बदल गया, शाऊल पौलुस में बदल गया, शाऊल पॉल में बदल गया। और 20-20 में क्या करने लगा, घर घर जाने लगा। और it is proclaim the gospel house to house. He was going for the proclaim the gospel house to house. अरे चार वो लोगों को इकट्ठा करने लगा कि आओ। अगर आप आते नहीं हैं, आप चर्च में लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर आप देते नहीं, you cannot preach about the giving. सिस्टर एलिस कहती है, शरीयत देना दाई की शरीयत दी नहीं है, ये मोहब्बत और रूह से देना है। अब्राहम ने दी, याकूब ने दी, बिफोर लॉ ऑफ मोसेस। फिर उन्हें कहा नवे ऐतनामे च ते इत्थे ते मोहब्बत यसू ने जाहिर की थी, अब 10% से ऊपर आ जाइए चर्च। ना भाई ना, क्यों ना दिन झील च लिखा, अगर मैं तुम्हें तुहानू जमीन की गल्लां दसना, तुहानू समझ नहीं आंदियां, समान दी दसिया तो खरे तुहाडा की बनना। और मैं कहना चर्च नूं ते 10वां हिस्सा नहीं समझ आंदा कि तेरी 90% दस दिता तो उंज ही भज जाना। यस, सलीब की बात यीशु के प्यार के मुताबिक आओ खुदावन से आगे बढ़े। फिर वो क्या करने लगा, घर घर दाखिल होकर यीशु के बारे में बताने लगा। और वो कैसे बदल गया, कैसे उसकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई। बिकॉज गॉड्स पीपल वर प्रेइंग टुगेदर चर्च। मैं आपको बताऊं, जब हम लास्ट कलीसियाई रोजे में इकट्ठे थे, हम दुआएं कर रहे थे, मैंने देखा पीपल वर वीपिंग, पीपल वर क्राइंग, पीपल वर रिसीव द हीलिंग बिकॉज गॉड इज हियर। और मैं आपको बताऊं, लास्ट वीक में यहां पर बैठा हुआ था, एक शख्स मेरे पास है जिसका केस अदालत में चल रहा था, नामुमकिन बात थी, सेपरेशन थी। मैंने उसे वन वर्ड कहा, मैं क्या फिक्र ना कर, तेरी कार वाली खुद चल के आ जाएगी। ओ मेरे पांव पकड़ने लगा, खुश हो गए। तो मैं आपको बताऊं, ठीक एक दिन बाद उसकी बीवी उसके घर आ गई। हालेलुया। जुनैद ने कहा कि मुझे उस शख्स ने यह बात बताई। तो यहां पर क्या है, ए धना औरत कार बना दिए, उजाड़ दी नहीं। साडे तो वैसे ही कलाम तो वध वध दनाइयां। अमसाल की किताब च लिखा, तना औरत दी एक पहचान है, अपना कार बना दिए, तना औरत अपना घर बनाती। ते कई उजाड़ के बैठी होंदियां, अपने गुरूर, अपने घमंड, अपनी अपनी पता नहीं केड़ी शै, पता नहीं केड़ा कलाम पढ़िया, जय मिठा दे बाइबल में से कि दना औरत अपना घर। मैं कहना दनाई है भी कोई बंदा अपने कार नूं छोड़ के रख ले, ये बाद सारियां बेवकूफियां ही ने। क्या आपने खो दिया है, वन डे यू विल रियलाइज। तो आइए, वो घर घर जाकर इंजील सुनाने लगा। ते कलीसिया दी दुआ दे नाल पौलुस कट्ठा बदल गया। आओ प्रेयर करें, वन डे पाकिस्तान विल बी चेंज। We hope not only Pakistan, world will be changed because we are praying together. Hallelujah. भाई तारक इकट्ठे होके दुआ कर रहे हैं कि नहीं? मेरे प्रेयर पार्टनर्स हैं। We are praying for the world because we hope gathering through the prayer of the gathering, world will be changed. Hallelujah. और ऐसा देखेंगे आप, ऐसा हो रहा है। यस, आओ खुदा के कलाम के लिए इकट्ठे हों। गॉड्स पीपल कम टुगेदर इन प्रेयर, द पीपल ऑफ गॉड, वन गॉड, वन हार्ट, वन माइंड, दे वर प्रेइंग दिस मैन। Oh, praise the Lord. एक दिल,
एक सोच एक जान ना इकट्ठे होके दुआ करन लग पे। रबा रका शरारे इधर रबा रका शंदरे चर्च जब तुम इकट्ठे होके दुआ करते हो ना मारन वाले नू भी बचा लेंदे हो ते मरण वाले नू भी बचा लेंदे हो। कहंज मारदा कौन सी बोलो साउल ओनू बचा लिया ते मर कौन रहा सी पतरस कैद सी ओदे लिए भी इकट्ठे होकर दुआ करन लग पे। चर्च जब हम इकट्ठे होकर दुआ करते हैं मरण ते मारन वाली दोनों नू बचा लेनी है। अपने चर्च को पहचानिए अपनी जमात को पहचानिए। केड़ी ते तो लोग भी पूछते ने तानू केड़ी जमात दे हो असीं कहने सारियां जमातां दियां सारियां ही पास कीतियां जहां चाहेंगे अवेलेबल है हर जगह मौजूद है ते चर्च तो गैर हाजिर ए साडी गवाही। आए तो फिर क्या हुआ आपको पता डू यू नो पीटर वाज इन जेल और क्या हुआ what the church was doing church was coming together all the prayed हाँ चर्च उन्हें क्या चलो कट्ठे होने दुआ करने कट्ठे हुए घर हिला दिते कट्ठे हुए दुनिया हिला दी कट्ठे हुए रूह ला लिया कट्ठे हुए बाल दे पुजारियों नूं पहुंचा दिता 400 450 चर्च। if you want Holy Spirit work in your life too much then you must come together with church। तो फिर खुदावंद तेरी जिंदगी में काम करेगा। तो जब तो कलीसिया दुआ कर रही थी पतरस की जिंदगी में मोचा हुआ तो वो एक साथ होकर दुआ कर रहे थे तो खुदा का जलाल मारने वाले पौलुस पर भी जाहिर हुआ मरने वाले पतरस पर भी जाहिर हुआ। चार तेरी गैदरिंग की प्रेयर तेरी गैदरिंग की स्टडी तेरी गैदरिंग की फास्टिंग चार दुनिया को बदलेगी रूल कुछ को की मूवमेंट को लाएगी तहरीक और बेदारी को लाएगी। चर्च जिथे 2 या 3 मेरे नाम ना इकट्ठे होंगे तुहानू पता है कई लोग बेचारे ना लिखवा के भी गैब ते कई दस्तूर के मुताबिक उन्होंने केड़ा आना है। चर्च रिस्पॉन्सिबल हो खुदा की आवाज को पहचाने। खुदा आपके इकट्ठे होने से काम करता है। आप जानते हैं एक शख्स की गवाही सुना ना एक शख्स ने एक बंदे नू अंजील दी किताब दी उन्हें क्या कि उन्हें क्या अंजील है जब उसने उसे दी तो वो लाल रंग का कवर था उन्हें पढ़ के उन्होंने कुटापा चढ़ाया ले जा अपनी अंजील। उसने उसकी तरफ हाथ उठाकर कहा एक दिन उसने उसे मारा था उसने कहा एक दिन तू इसी अंजील को गली गली बांटेगा। चला गया वही कहकर और क्या हुआ ये शख्स बड़ा पढ़ा लिखा था ये एक मुल्क में चला गया इसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ जब वो गया इसके डॉक्यूमेंट्स गुम गए अब इसे वहाँ कोई रोजगार नहीं मिलता था ये भिखारी बन गया भीख मांगने लगा ये आखिरकार सुसाइड करने पर आ गया पागल हो रहा था ये ट्रेन के पास गया ये वहाँ पर लेट गया और क्या हुआ यीशु आया और इससे कहा मैं तुझसे प्यार करता हूँ मैंने तेरे लिए फिदिया दिया है। और क्या हुआ ये शख्स उठा और ये जानने लगा कि ये कौन है। अब इसको पूछने के लिए दर दर घूमने लगा कि हु इज जीसस। तो फिर एक जगह एक चर्च में गया चर्च खत्म हुआ वो पास्टर के पास गया उसने कहा मुझे यीशु के बारे में बताइए। फिर उसने उसे यीशु के बारे में बताया और उसे एक बाइबल दी जिसका कलर लाल रंग का था। अब उसने उसे लिया और यीशु के बारे में वो जानता वो मजबूत हो गया। एक दिन किसी बड़ी कंपनी के अंदर इंटरव्यू था और ये जो था मैकेनिकल इंजीनियर था तो ये वहां पर गया तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। इंटरव्यू आई जब वहां पर गया उसने कहा कि जी मुझे जॉब पर रख लीजिए बस एक काम कीजिए इस जॉब के इवज मुझे रोटी दे दिया करें। क्या दे दिया करें तो उसने कहा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स उसने कहा मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है एक ही डॉक्यूमेंट्स है ये लाल कलर की बाइबल ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है। उसने कहा अच्छा आप चाहिए जाकर पीछे बैठिए मैं आपको बुला लूंगा। आधे घंटे बाद उसे बुलाया और उस शख्स को वहां पर रख लिया सिर्फ रोटी के इवज। और फिर एक वक्त आया उस शख्स में तरक्की करते हुए
उस कंपनी का वो मैनेजर बन गया। हालेलुया। और सुने उसने क्या किया, उस रुपए पैसे से उसने 16 चर्चेस कायम किए। और फिर एक दिन उसने ना सिर्फ ये बल्कि वो लाल कलर की अंजील बांटा करता था। एक दिन वो शख्स उन्हें मिल गया जब वो अंजील बांट रहा था। हालेलुया, हालेलुया। चर्च आओ, खुदावन हालात को बदलता है। God can do everything, nothing impossible with God. Church, खुदा की रूह हरकत में आती है, मूवमेंट में आती है जब हम इकट्ठे होते हैं। खुदा की ताकत, दुआएं काम करती हैं जब हम इकट्ठे होते हैं। दुआओं के जवाब आते हैं जब हम इकट्ठे होते हैं। चर्च, आपको याद है मैं संडे में कह रहा था कि हम खाली हाथ से शिकार करेंगे, जैसे कि सैमसून ने किया। तो पिछले इतवार वेख्या खाली हाथ ना शिकार, हमारे हाथ खाली, लेकिन आपने देखा कितने लोगों को अपने चर्च से लेकर लोगों को ब्लेस किया। हालेलुया। ये गैदरिंग का नतीजा है। और खाली वही नहीं, मेरी जिंदगी के पहले दिन से अब तक खाली हाथ से शिकार किए हैं। चर्च, ये है इकट्ठे दुआएं करने से। मुझे याद है खुदा के रूह ने बाजी फ्रिया को बताया, चर्च हमारा जो इस हालत में है ये पूरी दुनिया को बदलेगा। हालेलुया। ये लास्ट फास्टिंग और प्रेयर की मैं बात बता रहा हूं। गैदरिंग में खुदा क्या करता है, काम करता है। यस, लॉर्ड कैन डू एवरीथिंग। चर्च, व्हेन वी कम टुगेदर, लॉर्ड कमांडिंग द ब्लेसिंग। When we come together, Lord, speak to us. When we come together, the power of God upon us. When we come together, church, when we feel the presence of God. Yes, जब ਅਸੀਂ इकट्ठे होने रूह कुछ को महसूस करते हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं कलाम नाजिल होता है। जब हम इकट्ठे होते हैं रूह कुछ तहरीक में आ जाता है। जब हम इकट्ठे होते हैं दिल गरमाया जाता है। जब हम इकट्ठे होते हैं खुदावन हमारे दरमियान आता है। जब हम इकट्ठे होते हैं रूह कुछ आता है। रूह कुछ से मामूर होते हैं। बाला खुदावन यीशु मसीह की। चर्च, इस्तिस्ना 31:12 च पता की कर सी, लॉर्ड वाज टेलिंग टू देयर, यू गैदर माय पीपल, माय चिल्ड्रन, मैन एंड वुमेन, यू गैदर माय पीपल। ओ इधर देखो, यीशु कह रहा इकट्ठे हो, रूल कुछ कह रहा इकट्ठे हो, ते खुदा कह रहा इकट्ठे हो, ते असी कट्टो कट्टी पर कट्ठे नहीं होंगे। खुदा का कलाम कहता है कट्ठे हो तो क्या करूंगा, मैं तुम्हें कलाम समझाऊंगा, मेरा कलाम तुम जानोगे, तुम खौफ से बाहर निकलोगे। पढ़ लो थे इस्तिस्ना 31:12 च, कट्ठे होना खुदा कलाम करता है। खुदा कलाम बोलता है, खुदा के कलाम की पहचान मिलती है। खुदा जो है वो बरकत से भरता है। खुदा खौफ से हमें दूर लेकर जाता है। चर्च, खुदावन की तारीफ के लिए इकट्ठे हो। डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, खुदा पर भरोसा कर कर इकट्ठे हो, खुदा पर ईमान रख कर इकट्ठे हो। अरे ईमान रखे इकट्ठे होने से कलाम समझ आता है। कलाम खुदा भेदों को खोलता है। तो कदी कदी असी इकट्ठे होने सुन लिए, तनकीद लिए, रिसर्च लिए, टाइम पास लिए, मिलन मिलान लिए, पता नहीं केड़े केड़े चक्कर। लेकिन खुदा के लोगों के इकट्ठे होने से यहां पर इस्तिस्ना की किताब में लिखा है, तू सब लोगों को यानी मर्दों और औरतों, मर्दा ते औरतां नूं ते साडे मर्द औरतां नूं कल देंदे। आगे, और बच्चों और अपनी बस्तियों के मुसाफिरों को जमा करना। हाय हाय कैदर की होएगा। हाँ जी बहन जी पढ़ दीजिए। मुसाफिरों को जमा करना ताकि वो सुने और सीखें। वाह, सुने और सीखें। ऐ नहीं सोन ते टाइम पास ते सीखण कुछ भी ना। ये है खुदा का कलाम। इकट्ठे होने से हम सीखते। कितने लोग
हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग ईमान रखते हैं कि इकट्ठे होने से कलाम होता है, इकट्ठे होने से सीखा जाता है, इकट्ठे होने से यीशु आता है, इकट्ठे होने से रूल कुछ जुटा है, इकट्ठे होने से जलाल मिलता है खुदा को, इकट्ठे होने से फतह आती है, इकट्ठे होने से आग आती है, इकट्ठे होने से रूल कुछ की मूवमेंट आती है, इकट्ठे होने से हम जो हैं वो दुश्मन को हरा देते हैं, मरने मराने वाले को बचा लेते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। सुने मेरी बात, रोमियो 5:5 ते या 5:6 और रोमियो 10:11 लिखे हैं, जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं, बोले जो लोग, वो शर्मिंदा नहीं होते। आज कितने लोग इकट्ठे होने पर ईमान रखते हैं? कितने लोग इकट्ठे होने पर ईमान रखते हैं? सुने, अगर आप इकट्ठे होने पर ईमान रखते हैं, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। आप कलीसिया में इकट्ठे, हाथ उत्ते रखो, हाथ उत्ते रखो, अगर आप चर्च में कलीसिया में इकट्ठे होने पर ईमान रखते हैं तो रोमियो 10:11 कहती है, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं वो शर्मिंदा नहीं होंगे। जो खुदावंद के कहने पर इकट्ठे होते रहते हैं, जमा होने से पास नहीं आते, यीशु के कहने पर 2-3 के साथ ही जमा रहते हैं, तो सुनो, तुम शर्मिंदा नहीं होगे, रूल कुछ से भरोगे, जलाल से भरोगे, दुश्मन से फतह पाओगे, मरने मारने वाले से बचाए जाओगे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। अगर यकीन है ना तो फिर पता लग जाएगा इसी हफ्ते। तुसी क्या सानू यकीन है इकट्ठे होने ते, तो यकीन है तो फिर इकट्ठे भी होवोगे, और इकट्ठे होवोगे तो फिर शर्मिंदा नहीं होवोगे। रोमियो 10:11 लिखे, नहीं होगे खुदा की तारीफ करने के लिए। कितने लोग इकट्ठे हो जाए? 2 या 3। मैं आपको बताऊं, हम पूरे चर्च को दावत देते आइए, तो मैं सैम को कभी कभी कहता हूं, मैं कहना 3 भी हो ना, मेरा यीशु आ जाएगा। हालेलुया। अगर हम इनोस करते हैं और बताते वी डोंट वांट टू get the number, no. Actually, we are sharing the word of God. Actually, we are telling about God. God wants you gather to church. हम नंबर के लिए नहीं हैं. We have peace. मेरा यीशु 2-3 में आ जाता है. वो 2-3 बड़े ने प्रेयर मीटिंग चे, मॉर्निंग मीटिंग चे, बाइबल स्टडी चे, फास्टिंग एंड प्रेयर चे, क्योंकि ऐ लोग ने जो जलाल का, कुवत का, कुदरत का सबब ते जेड़े दस्तूर वाले ने वो फिर दे रहेंगे. आगे क्या लिखा है? मैनू दसो, जेड़ा बंदा खुदा दे चेहरे नू वेखदा होए, इकट्ठा होके ओदा चेहरा चमकेगा. बोलो, ओदा चेहरा मायूसी नहीं होगी उस पर. डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, उदासी, मायूसी नहीं होगा. बिकॉज वी आर स्टैंड फेस टू फेस फ्रंट ऑफ द गॉड, फेस टू फेस वी आर फेसिंग टू गॉड. That reason glory come upon on my face. हम शर्मिंदा नहीं होंगे. हम जब खुदावंद के हजूर में इकट्ठे होंगे, then yes, my face will be blossom, my face will be shining. Yes, church. शर्मिंदा ओ फिरेगा जड़ा चर्च ना इकट्ठा नहीं होगा. हाँ, जिड़ा खुदा नाल इकट्ठा होंदा है, खुदा दे चेहरे की रोशनी उस पर आती है और उनके चेहरे उदास, उनके चेहरे चमकते हैं, उनके चेहरे शर्मिंदा नहीं होते. हाथ उठा करके ये खुदा तेरा शुक्र, हाथ उठा करके ये खुदावन तेरी तारीफ हो, हाथ उठा करके ये खुदावन मैं इकट्ठा होऊंगा, हाथ उठा करके ये खुदावन हम इकट्ठे होंगे. हेलो, हाथ ले करो. Now that time we are gathering on the earth. इस टाइम तो जमीन पे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन सुने चर्च, one day we will gather on the heaven. Hallelujah. मनु लगदा है जेड़ा इत्थे इकट्ठा नहीं होंदा, खरे उत्थे भी होएगा कि है ना. आज तो जमीन पे इकट्ठे होने, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ. एक दिन तेरा मेरा यीशु आएगा. He will gather his people on the heaven. Now that time we are gathering on the land, on the earth. But one day we will, on the heaven, we gather on the heaven. We will go on the heaven. आज
वक्त है, वो वक्त आएगा हम आसमान पर इकट्ठे होंगे. टुडे वी आर गैदरिंग ऑन दिस अर्थ. दैट टाइम, द टाइम विल कम, वी ऑल विल बी गैदर ऑन हेवन. बोलो खुदावन यीशु मसीह की, बोलो खुदावन यीशु मसीह की. इकट्ठे होने का सीन उत्ते भी है ते अज सिख लो, इकट्ठे होने की आदत पा लो. रोज ही बहाना, कईयां दा बहाना ते कईयां दा दस्तूर. यसू तो दूर, कईयां दा दस्तूर, चर्च तो दूर है ना. कईयां दा दस्तूर रूल कुछ दी हजूरी तो दूर. उन्होंने छूत लगा, लेकिन खुदा हमें एक जबरदस्त उम्मीद देता है कि हम सब आसमान पर इकट्ठे होंगे. हाँ, हाथ उठाकर कहिए, यीशु ने कहा है हम एक दिन सब आसमान पर इकट्ठे होंगे. बोलो हालेलुया. अच्छा, यशवा की किताब 18वें बाब की पहली आयत च लिखा, वो सब इकट्ठे हुए और उत्थे लिखा हुए उस जगह पर आर्क ऑफ द कवेनेंट. क्या वहां पर लिखा है? टैबरनेकल, यानी वो तंबू, वो टेंट, वो टेंट का टेंपल, वो टैबरनेकल, वो उसमें क्या था? ओदे च ओ खैमा दे विच पता की सी जिहदे च लोग खैमा तंबू च इकट्ठे होंदे सन. इधर मेरे वाल वेखो, उन्होंने कहते हैं खैमा इज्तिमा, टैबरनेकल. और उस जगह पे टेंट में इकट्ठे होते थे. उस वक्त वो चर्च था उनका, तंबू का चर्च, फिर सुलेमान की बिल्डिंग का चर्च. लेकिन हुण मेरी गल सुनो, अज उत्थे की सी? ऐद का संदूक सी कि नहीं सी? बोलो, खैमा इज्तिमा में ऐद का संदूक था. कहां लिखा है? खरूज 25:8 में खुदा ने कहा, मूसा तंबू बना, मैं अपने लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं. मेक द टैबरनेकल, आई वांट टू कम एंड स्टे, यस आई एंड स्टे अमंग्स माय पीपल. हेलो चर्च, हाथ ते करो. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ खुदावन कहता है, अच्छा मूसा ने क्या सी? तंबू बना. सुलेमान ने क्या सी? हैकल बना. तो आज कहा जाता है चर्च ਨੂੰ इकट्ठा कर. यस, क्यों? मूसा, यशुआ, एलिया, लोगों को इकट्ठा कर. हाँ, क्यों? क्योंकि स्टे अमंग माय पीपल. यस, आई वांट टू कम एंड स्टे अमंग विद माय पीपल. चर्च ताड़े इकट्ठे होना यीशु रहना चाहता है. हाथ ऊपर करें कि मैं इकट्ठा होऊंगा, मैं जमा होऊंगा, ताकि खुदा हमारे साथ रहे, ताकि खुदा हमारे दरमियान आए. पढ़ दो अगर किसी ने कढ़िया थे. अगर आप तंबू के बारे में पढ़ेंगे तो पता किदे बारे च दसदा. इधर वेखो, यीशु के बारे च दसदा. तंबू की हर शय, खैमा इज्तिमा की हर शय खुदावंद यीशु के बारे में बताती है. और खुदा उनके दरमियान में रहता था. उस लोगों को इकट्ठा कर, उत्थे खुदा उनके दरमियान में रहता था. आज किथे रहिंदा है? इधर मेरे वाल वेखो, आज किनके साथ खुदा रहता है? चर्च के साथ, कलीसिया के साथ. हाँ, we are temple of God. Yes, we are tabernacle. We are tent of the Lord. ओ, हम खुदा के जमा साथ होने की जगह है. You are temple of the Lord. Holy Spirit, your dwelling place. We are tabernacle of God. हम खुदा का तंबू बने. God is dwelling in us. Church, इकट्ठे हो, खुदा साढ़े च रहना शुरू करेगा. तो मैं कहना आ जाओ. और हमने बड़ा बड़ा जलाल देखा है, बहुत बड़ा बड़ा जलाल. बाइबल स्टडीज में, प्रेयर मीटिंग्स में बेशुमार गवाहियां मैं बता सकता हूं. और सिर्फ इन्हीं दिनों की गवाहियां कि इकट्ठे होने से खुदा तुम्हारे साथ रहना चाहता है. तो फिर खुदा की हजूरी में मामूर होंगे, खुदा हमारे साथ रहेगा. खरूज 19
खरूज 19 में 19वें बाब में खुदा ने मूसा को कोई सीना पर ऊपर बुलाया। उथे पता की सी, उथे आग सी, आग से वो भड़क रहा था और खुदा ने उसे वहां बुलाया। उथे पता कौन जा सकता सी? सिर्फ मूसा। खैमा इज्तिमा में पाक तरीन मकाम में पता कौन जा सकता था? सिर्फ सरदार काहिन। लेकिन सिर्फ उनको इजाजत थी। आए हाथ उठा कर कहें खुदावन तेरा शुक्र है। उस वक्त मूसा और काहिन को इजाजत थी, लेकिन आज हम सबको तेरी आग में, तेरी हजूरी में, तेरे तंबू में आने की इजाजत है। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। चर्च आओ हम खुदा की हजूरी में चले। आओ खुदा की हजूरी को अपने अंदर ले ले। आए खुदा की हजूरी हमारे अंदर रहना चाहती है। इधर मेरे वाले देखो, जो खुदा की हजूरी च तुसी होंदे तो पता की होंदा है? then you have peace, then you have joy, then you will be strong. हाँ, जब then you will be blessed, जब then you will be trust on the Lord. Hello, जब खुदा हमारे साथ होता है, yes, then we can believe on God, we can happy from the Lord, we can, yes, have a peace. Yes, church, we have peace in presence of God. We will be, yes, be strong. Church, खुदा साथ होगा, आप मजबूत होंगे। खुदा साथ होगा, आप इत्मीनान रखेंगे। खुदा साथ होगा, आपके अंदर जय होगा, बरकत पाएंगे, सुकून होगा, ईमान होगा। ते जदों खुदा ही नाल नहीं ते खाली फिली, फ्रस्ट्रेट, बेईमान, खुशी से खाली, बेइत्मीनान, हजूरी से खाली होंगे। मुझे एक स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है, वाजे बजान वाली जे। तू 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 रूथ आई, और रूथ के बारे में और नोमी के बारे में हम जानते हैं, भूखे मार रहे सन नोमी ते रूथ। भिखारी बन गई थी इनकी जिंदगियां। वो नहीं जानते थे कि अगले दिन की खाना है। सुने, अगर आपकी जिंदगी भिखारियों की मानिंद है, भिखारी दर दर पर ढूंढने वाले रूथ नोमी की तरह है, तो ओदी नस्ल चो पर भिखारियां सी। और अगर आपकी जिंदगी में भिखारीपन चल रहा है, तो आए रूथ और नोमी से सीखिए इसने क्या किया। वो नहीं जानती थी कि खावांगे। सो रूथ ने नोमी से कहा कि मैं खेत में जाऊंगी। आहा, कितने जावांगी? बॉयज दे खेत से, तो कुछ वहां से गेहूं इकट्ठा कर लूंगी। और वो कहां गई? बॉयज के खेत में। वहां क्या था? वहां वो कैसे जा रही थी? इधर देखो, डर डर के, खौफ दे नाल। आप आ जाए चर्च अपनी पतकार पूरी भिखारी हालत में, डर डर कर, बॉयज के नहीं, यीशु के खेत, यीशु की हजूरी, यीशु के तंबू में आ जाए। रूथ डर डर कर आ रही थी, ਉਹਦੇ अंदर डर सी, लेकिन बॉयज उसे दूर से देख रहा था। हेलो चर्च, व्हेन विल यू कम इन चर्च with the fear? Lord Jesus Christ will see you. Hallelujah. ओए जदों ओदे खेत च आई ते बॉयज ने ओदे ते नजर की थी, जब तू खुदा की जमात में आएगा तो यीशु तुझ पर निगाह करेगा। जब तू खुदावन के घर में आएगा तो यीशु बॉयज से बड़ा है, तेनू वेखेगा। ओए खुदा दे कार, खुदा दी जमात जानना चेकअप होंदा है। चेकअप, who will check you? Jesus will see you. Jesus will check you. तो वेख रहा सी उन्होंने, आप तो खुदावन के बेटे और बेटियां हैं। आप कलीसिया में जब आएंगे तो नुते वॉइस वेख रहा सी, हाथ उठा करके मुझे यीशु देख रहा है। बोले हालेलुया, मुझे यीशु देख रहा है। बोले मेरा यीशु चेकअप कर रहा है। वाह, मैं खुदावन की हजूरी में आई हूं। मैं बॉयज के खेत में नहीं, मैं खुदावन के तंबू में आई हूं। हाय हाय, तो फिर वो देखेगा चर्च। तो सुने क्या हुआ? बॉयज रूथ को देख रहा था, तो एक शख्स के बारे च पूछया, पुछ गिछ की। इधर मेरे वाले वेखो, खाली यीशु तुसी खुदा दी हजूरी च आओगे ना, हैकल च इकट्ठे होगे तो खाली तुहानू वेखेगा ही नहीं। बॉयज ने तो पूछया ना, भाई ये कौन है, की है?
लेकिन तेरा खुदा तेरे बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। और वो तेरे बारे में पूछगिछ करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, तेरा चेकअप करेगा। उन्हें पूछा, इंक्वायरी करेगा। ओए खुदा की फील्ड से आ, खुदा की जमात में आ, तब फिर खुदा तुझे देखेगा भी, तुझे इंक्वायर भी करेगा, तुझे चेक भी करेगा। आ जाया करो चेक करान, आ जाया करो यीशु नूं वखाण, डर डर के ही आ जाया करो, पिछे ही बह जाया करो। मैं लोगों कहना अगे आ जाओ, पिछे बहन वाले नूं पिछे ही बह जाओ, उत्थे ही धड़म करके गिर जान। कितनी खुदा उन्होंने वेख ले, खुदा कितनी उन्होंने चेकअप कर ले। हालेलुया। उच्ची ते आखो हालेलुया। यीशु बॉयज पूछ पाछ कर रहा था, जानकारी कर रहा था। हाथ उठा कर कहिए कि ये खुदावन तेरा शुक्र, तू हमें सिर्फ देखता नहीं है, तुम्हारी पूछ पाछ करता है, तू हमारी इंक्वायरी करता है, तू हमारी जानकारी करता है। आमीन। और वो हमारे सब के बारे में जानता है। एक काम करो, अपनी फिक्रा होते थे पा दो, तो फिर क्या हुआ, तो आप खुदावंत की हजूरी में आते हैं। जब आप उसकी हैकल में आते हैं, उसके तंबू में आते हैं, जब आप उसके हदूद में आते हैं, उसके खेत में आते हैं, तो उसके लोग जब उसकी हजूरी में आते हैं तो चर्च खुदा पुछ गिछ करदा है, खुदा वेखदा है। जब आपके घर में लोग आए तो आप उन्हें देखते हैं, आप उन्हें पूछते पाछते हैं, तो तुझे यीशु दे घर आओ तो यीशु तुहानू पूछेगा ही नहीं। ओए बॉयज पूछदा है रूथ नू, तुहानू नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें नहीं देखेगा, तुम्हारी इंक्वायरी नहीं करेगा। डियर गॉड्स चिल्ड्रन, व्हेन यू कम टू द चर्च, यस गॉड हिमसेल्फ इज ड्रॉपिंग समथिंग फॉर यू। बोलो हालेलुया। सुनो मेरी गल, ये ना रूथ चुप चुप करके चुन रही सी चीज़ां, लेकिन उन्होंने पता नहीं सी। बॉयज ने पता की क्या सी, अच्छा अच्छा उहदे जो बारे जो पूछ रहा, उन्हें कह दे लिए कुछ दाने छड़ दो, ड्रॉप कर दो। इनू पता ही नहीं, ये जेड़े दाने चुक रही है सोच रही है खरे मैं ही लाप रहा, लेकिन किसने ड्रॉप किए थे? बोलो। बॉयज ने क्या सी, भाइयों सब ए लिए थोड़े थोड़े दाने छाड़ दो। रबा लखा शदा रबा, जब तुम खुदावन के घर में आओगे वो देखेगा, तेरी इंक्वायरी करेगा, तेरे लिए ड्रॉप करेगा, ब्लेसिंग को तेरे लिए ड्रॉप करेगा। हाँ, तेरे लिए उन दानों को, उन गेहूं को ड्रॉप करेगा। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। कहिए से थैंक्स जीसस, कहिए खुदावन तेरा शुक्र हो। हाय 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 हाय। उन्हें हुक्म दिता बॉयज ने, जो पुछ पाछ कर ली ना, कहता इंज करो सारे ना थोड़े थोड़े दाने छड़ दो ये लिए। जब आप खुदा के घर में आते हैं, हाथ उठे करो, आज ड्रॉप करेगा खुदा तेरे लिए। जिस चीज की तुझे सोच है, जिस चीज से तू परेशान है, जिस चीज से तू डरा हुआ है, उसने जान लिया है। मुट्ठी बंद कर, मुट्ठी बंद कर, उसने जान लिया है, वो तेरे लिए ड्रॉप करेगा। शहजाद तेरे लिए ड्रॉप की थी, मोटरसाइकिल ड्रॉप की। हाँ भाई फारूक की थी, सबके सामने की थी, तू डर डर के रह रहा सा, खुदा ने ड्रॉप की। हाथ ऊपर उठा, अब तेरे लिए ड्रॉप करेगा। उसने देखा है, उसने इंक्वायर किया है, अब तेरे लिए। यस भाई राशिद तेरे लिए, यस सिस्टर अनम तेरे लिए, यस हेलो बाजी फ्रीदा, रिसीव, लॉर्ड विल ड्रॉप फॉर यू, यस लॉर्ड विल ड्रॉप। हालेलुया। अरे तू डर रही है, बॉयज ने कहा इसके लिए दाने छोड़ दे, जान पूछ कर उसके लिए हुक्म दिया क्योंकि दाने छोड़ दे। बॉयज ने कहा हर एक शख्स के लिए इसके लिए दाने छोड़ दे। वो दाने इकट्ठे करने लगी। अब खुदा आज तेरे लिए माली ब्लेसिंग को ड्रॉप करेगा, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को ड्रॉप करेगा। यस उठा ले, उठा ले, उठा ले। यस चर्च ए पहला रोंडे, हाथ थले करो, बोलो केड़ा रोंडे? डर डर के थोड़े थोड़े दाने, पहला रोंड। तो चर्च यीशु मसीह ने भी हुक्म दिया है कि जब तुम चर्च में खुदा की हजूरी में आओगे तो गॉड हिमसेल्फ ही इज ड्रॉपिंग समथिंग फॉर यू। आज बहुत सारी चीजें थोड़ी थोड़ी तेरे लिए रिलीज होंगी, लेकिन आज टुडे आई टेल यू, Lord is dropping something for you. Lord is dropping some blessing for you. Lord, yes, Lord, Lord is dropping some things for you. Yes. जान पूछ कर
और खुद से बॉयस ने कहा छोड़ दे, उन्होंने नहीं पता सी खुद के छड़े ने, खुदा ने जान के बॉयस ने छड़े ने। और वो उठा रही थी हाथ उठा करके, ये मेरा यीशु आज मेरी हालत को जानकर आज खुद कर मेरे लिए ब्लेसिंग देगा, ब्लेसिंग छोड़ेगा। आमीन। सिर्फ आपको लेना नहीं है चर्च, आपकी जरूरत पूरी होने वाली है। आज खुदावंद आपके लिए बरकत को छोड़ेगा। पहले आप थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, हाँ, फिर जान पूछ कर छोड़ा, फिर आप उठाएंगे। वो उसने जान कर छोड़ा। खुदावंद का शुक्र अदा करिए कि खुदा तुझे थोड़े थोड़े से बहुत ब्लेस करने वाला है। जब कुछ दिन गुजरे फिर आई रूथ की आई, पढ़ लेना तुसी नौवीं की किताब च। फिर आई रूथ, फिर बॉयस देख रहा था उसे, उसने जान लिया था आप ही ना बॉयस। माइक रखने लगा। बॉयस क्या करने लगा जब वो दोबारा आई, खुदा की हजूरी में फेर आने लगोगे, फिर थोड़ा थोड़ा नहीं, खुदा तेरे कपड़ों को, तेरे काउंट को, तेरी रूह को भर देगा। तेरा कपड़ा, तेरी कुपियां, तेरी कश्तियां यूसुफ की तरह तेरे बोरे कट पे आ जाएंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज खुदा तुझसे पूछेगा, अरे बॉयस ने उसे भर भर कर दिए उसके एक्स्ट्रा कपड़े में, टू मच। Yes, bless is too much. Blessing is coming. Church. हुन कितना आ गया? So much. Too much. Yes, lot of. चर्च जब तुसी रोगे ना खुदा दी हजूरी च, बहुत बरकत देगा। यूसुफ की तरह तेरे बोरे, और पौलुस की तरह तेरी कश्तियां, और रूत की तरह तेरे दुपट्टे, तेरे एक्स्ट्रा कपड़े भर जाएंगे। यीशु दी हजूरी जाया कर, इकट्ठे हुआ करो। ते फिर क्या हुआ? पहले की लिता सी, बोलो सारे बोलो, पहले रोण च की सी? शाबाश शाबाश, उच्ची बोलो, पहले रोण च, वाह। दूसरे च बोलो दुपट्टे तो बाहर, बोरे तो बाहर, कपड़े तो बाहर। नोमी हैरान होगी की होया बॉयस नू, तेरा यीशु तुझे इतना देगा चर्च, अगर तू कलीसिया में, उसके खेत में, उसके तंबू में, उसके घर में, उसकी हजूरी में जुड़ा रहेगा। फिर नोमी वो सरप्राइज, खुदा आपको इतनी बरकत देगा, पीपल विल सरप्राइज। शहजाद लोग होए सरप्राइज, फारूक कार वाले होए सरप्राइज, भाई होया। When Lord will give you blessing, people will surprise. Hallelujah! Hallelujah! और जेदी किथे नु पूछा लोगी होए सरप्राइज, जब रूथ को दिया, रूथ सरप्राइज हो गई। रूथ ते रूथ, लोग भी सरप्राइज होंगे। तेरे दुपट्टे छोटे पड़ जाएंगे, तेरे बोरे, हाथ चुक के कहो खुदावंद मेरे बोरे भर दे, खुदावंद मेरे दुपट्टे भर दे, खुदावंद मेरी कश्तियां भर दे, खुदावंद मुझे भर दे। ईमान रखे, ईमान रखे कि खुदा ने यूसुफ को, खुदा ने पतरस को, खुदा ने नोमी रूथ को भरा है। Say, Lord, increase my faith. Say, Lord, increase my soul. Lord, say, Lord, increase my blessing. चर्च हाथ नीचे कीजिए, खुदा पर ईमान रखें, खुदा आपको देगा। खुदा पर ईमान रखें। सारे ऊंची जरा बोलो हालेलुया, ऊंची आंखों हालेलुया। एक दूसरे ने हाथ मिला के बोलो हालेलुया। आज तेरे पांडे कट होने वाले ने, हाँ हाँ, आज तेरे पांडे कट होने वाले, तेरे पट्टे, तेरे दुपट्टे, तेरे शॉल कम होने वाले हैं। यस, तेरी कश्तियां कम होने वाली हैं। यस, तेरे बोरे, आमीन। आज तीजे रोड च फेर आई,
तू पहले थोड़ा थोड़ा, फिर बहुत, टू मच, फिर पता की होया, ओ मालकनी बन गई खेत दी। बोलो खुदावन यीशु मसीह की, बोलो खुदावन यीशु मसीह की। Lord will make you honor. Yes, church. She become honor that field. थोड़े थोड़े तो पहले भुख चो कटेगा, फिर थोड़े थोड़े चो कटेगा, फिर टू मच तो कटेगा, फिर तुझे आसमान की बादशाही का मालिक बना देगा। बोलो खुदावन यीशु मसीह की, बोलो खुदावन मुझे मालिक बनाएगा, बोलो मुझे खुदा ब्लेस करेगा। बोलो अब थोड़े की जरूरत नहीं है, अब ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब खुदा ने मुझे बेटा बनाया है, अब मुझे खुदा ने बेटी बनाया है। हाँ चर्च, नो नीड टू लिटिल ब्लेसिंग, नो नीड टू मच ब्लेसिंग, नो everything belong with you. Hallelujah, belong to her। और हर चीज ताड़ी हो जाएगी। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब थोड़ा नहीं, अब ज्यादा नहीं, अब खुदा तुझे इस खेत का मालिक बना देगा। बोलो हालेलुया। Even Lord blessing to her. Yes, church, क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा ऐसा करने वाला है? तुसी ओदे घर आयो, खुदा इंज करने वाला है। राउंड चलणगे, राउंड चलेंगे। और क्या होगा अगर आप ईमान रखते हैं तो खुदा रूहानी बदनी बरकत तुझे देगा, रूह के फलों से भर देगा, रूह की नेमतों से भर देगा, खेतों का मालिक बना देगा। हाँ चर्च, डोंट सी योर सिचुएशन, डोंट सी योर वीकनेस, डोंट सी योर स्ट्रेंथ। हेलो, आज अपनी कमजोरी ते आज अपनी ताकत ते ना, डोंट सी योर स्ट्रेटजी, डोंट सी योर एजुकेशन, डोंट सी योर सोर्स। मत देख। हेलो, डोंट वरी अबाउट योर स्ट्रेंथ, डोंट डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेंथ। सारे बोलो हालेलुया। हाथ उठे करो, कहो खुदा आज मैं अपनी कमजोरी को नहीं देखूंगा, आज मैं अपनी ताकत को नहीं देखूंगा, आज मैं अपने सोर्स को नहीं देखूंगा। तू मेरे लिए करेगा, तू मुझे थोड़े से आगे ले चलेगा, तू मुझे ज्यादा से आगे ले चलेगा, तू मुझे मालिक बनाएगा। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। पतरस की कहानी च एक राज है, तुहानू मैं दसा। हाथ थले करो, डोंट डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। पतरस की कहानी च एक राज है। पतरस नू खुदा ने कॉल की, हेलो तेनू मैं पानी ते चलने लिए बुलाया, आ गया, चलन लग पिया। हाथ खड़ा कीजिए। खुदा ने तुझे मालिक होने के लिए बनाया है, खुदा ने तुझे हालातों के ऊपर चलने के लिए बुलाया है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए। पतरस डुबन लग पिया, ते भी उन्हें अपने उत्ते भरोसा नहीं किया। कर सकता सी, बोले कैसे? वो तैराक सी, he was swimming, he can swim, yes, तैर सकता सी, और इन्ना तैर सकता सी कि किनारे तक जा सकता सी। पर कहंदा नहीं, अज अपने होन नहीं, अपने होन होया ते तैरांगा ही, अज मरांगा या फिर चलांगा। बोलो हालेलुया। अज तैरांगा नहीं। पतरस नहीं मार सकता सी, पतरस तैराक सी, जिहड़ा कश्ती चलांदा है प्यो दे नाल बचपन तो वड्डा के, उन्होंने तैरना ना है, इम्पॉसिबल। अगर चलो तुहानू ते भी नहीं यकीन आंदा, यूहन्ना 3:21 बाप च लिखा है, पतरस ते जदों यीशु ज़ाहिर होया ते लिखा नंगा सी, बुड़ुप करके उत्थे ते डुब रहा सी ते आप ही चला गया, तैर भी मारिया। उन्होंने तैरना आंदा सी, लेकिन आज नहीं तैरेगा। बोलो आज। हाथ ऊपर कीजिए। नहीं तैरना, अपने ऊपर डिपेंड नहीं करना, अपना हाथ पैर नहीं मारना, तैर के किनारे तक नहीं जाना, यीशु नू आजाद ना कर देना, यीशु पर ईमान को ना छोड़ देना। क्योंकि यीशु ने पतरस को किस लिए बुलाया था? चलन लिए कि तैरन लिए? हुण पतरस की कर सकता है? तैर सकता है, लेकिन वो क्या करता है? खुदावन नहीं तैरूंगा, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करूंगा। He was able to swimming, yes,
50 मेल्स, यस वो तैर सकता था, लेकिन बट ही डिसाइडेड समथिंग, आई एम नॉट गोइंग डिपेंड अपॉन माई ओन एबिलिटी, आई एम नॉट गोइंग डिपेंड अपॉन माई experience, yes I am not going depend upon my knowledge, no नहीं never नहीं करांगा। फिर पता की होया चर्च, यीशु ने वो पता की कह रहा सी, वो बंदे नू तैरना आंदा ते कह की रहा सी, कह रहा सी you saved me Lord, you saved me Lord, तू बचा। आप बचना है कि ओदे कोलों बचना है? बोलो, हाथ ऊपर कीजिए। आपको तो पानी पर चलने के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई गल नहीं, टोपरे हो ना, कोई गल नहीं। एक आवाज पतरस की तरह ऊंची करो, कहो खुदा मुझे बचा, कहिए खुदा मुझे बचा। हालांकि इवन पीटर नो एवरीथिंग, लेकिन बट टुडे इट इज नॉट बियॉन्ड योर एबिलिटी। जीसस मेरी हेल्प कर, जीसस I need your help, I need your blessing, I need your healing, I need your favor Lord। बोलो हालेलुया। सुनो तानू खुदा दी आज फेवर मिलेगी। केड़ी भाई, केड़ी फेवर मिलेगी? तैरन वाली के पानी ते चलन वाली? प्रेज द लॉर्ड। हाथ ऊपर रखिए। खुदा आज तुझे चलने की नहीं, तैरने की नहीं, चलने की ताकत देगा, मालिक बनने की ताकत देगा। और यशवा 18:1 में लिखा है, खुदावन यशवा 18:1 में आए, देखिए वहां पर तंबू में उस जगह पर क्या हुआ है। खुदा ने क्या कहा उनको, वो मुल्क उनके आगे मगलूब हो चुका था, कंट्रोल कर लिया। जब तुम खुदा दी जमात च आंदे हो ना, खुदा तुहानू एक गलबे की ताकत देता है, खुदा तुझे गलबे की ताकत देता है, खुदा तुझे कंट्रोल करने की ताकत देगा। लॉर्ड विल ब्रिंग एवरीथिंग अंडर योर कंट्रोल। बोलो हालेलुया। वो सब कुछ देखता है, लेकिन वो चाहता है कि योर एनिमी मे बी वेरी स्ट्रॉन्ग, योर एनिमी मे बी वेरी clever, your enemies may be very powerful, your enemy may be more than educated from you than you. Lord, church, don't worry, church, don't be afraid. कुछ भी है तेरा दुश्मन, लेकिन खुदा तू तेरे दुश्मनों को तेरे कंट्रोल में कर देगा। बोलो हालेलुया। हाथ ऊपर उठा कर कहिए, तारीकी की कुव्वतें, नापाक कुव्वतें, जिस्मानी दुश्मन, रूहानी दुश्मन, खुदा तेरे कंट्रोल में कर देगा। बोलो खुदा मेरे कंट्रोल में कर देगा, बोले खुदा मेरे कंट्रोल में कर देगा। पहला तवारीख 7वें बाब की 10वीं आयत में, ऑल योर एनिमी आई हैव ब्रॉट डाउन, कहता है मैं तेरे सारे दुश्मनां नूं तेरे सामने नीचा कर दिता। हाथ ऊपर उठाइए। खुदा इधर मेरे वाल वेखियो, खेत तेरे अंदर आ जाएगा। बोलो खेत मेरे अंदर आ जाएगा। बोलो पानी मेरे पांव के नीचे आ जाएगा। बोलो कौमें मेरे कंट्रोल में आ जाएंगी। बोलो मेरे दुश्मन मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। ऐ बाइबल कह रही है मैं तेरे दुश्मनों को नीचा कर दूंगा। खुदावन, हाथ नीचे कीजिए, मैं तेरे सारे दुश्मनों को खत्म कर दूंगा। तेरी खिदमत में जो तेरे खिलाफ हैं, तेरी जिंदगी में जो तेरे खिलाफ हैं, तेरे ऑफिस में जो तेरे खिलाफ हैं, तेरे मुल्क में जो तेरे खिलाफ हैं, तेरे शहर तेरे कंपाउंड में जो तेरे खिलाफ हैं, यू विल मेक on your enemies, you will stand on your enemies, you will give power on your enemies, you will make on serpent, yes तू सांप के ऊपर खड़ा होगा। power of Satan Lord will give under your feet। चर्च, तू अपने पांव से शैतान को कुचलेगा। बोलो हालेलुया। ये खुदा तुझे ताकत देगा, ये खुदा तुझे जोर देगा। कितने लोग ईमान रखते ने? क्या सी ना यसू ने उस बूर ते गाओ हाथ उच्चे करके, केड़ा तू अपने पैरा हेठा फेवेंगा, खोपड़ी तू पैरा हेठा फेवेंगा। हुण तुसीं बैठे हो, पैर रखो पानी के उत्ते, पैर रखो फील्ड के उत्ते,
ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। लॉर्ड विल गिव यू कंट्रोल ऑन योर एनिमीज। तेरे हालात पर खुदा तुझे कंट्रोल देगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बोलो मुझे कुचलने के लिए बुलाया गया है, बोलो मुझे कुचलने के लिए बुलाया गया है। बोलो मेरा पांव काबल है कि दुश्मन पर रखा जाए, दुश्मन पर रखा जाए। ए बार 9:3 च लिखा हुए खुदा पता क्यों करेगा? खुदा तेरे आगे आगे चलेगा। खुदा आग की मानी तेरे हाथ ऊंचे करो, बोलो खुदा मेरे आगे आगे चलेगा। The Lord will go before like fire, like fire. The Lord will go before you. The Lord will go before like fire. Yes, yes, He will destroy all your enemies. Hallelujah. हाथ उत्ते रखो। पता क्यों तुसी ताक ते खा लपाओगे, पानी ते खा लपाओगे, खेत ते खा लपाओगे, दुश्मन ते खा लपाओगे? क्योंकि खुदा तेरे आगे आगे आग की मानिंद चलेगा और वो उसे तेरे पांव के नीचे कर देगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खाली इन्ना नहीं तुसी थोड़े लिए नहीं बुलाए गए। छड़ दो अपनी कोशिशां। मेरी पसंद दा हवाला इनू पाड़ी लेना, यसाया 45:1। फिर दुआ करांगे। 45:1 पढ़ो जरा, 45:1 पढ़िए। सिर्फ इतना ही नहीं, खुदा कौमें तेरे कंट्रोल में कर देगा। पढ़ो 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 पढ़ो, छेती पढ़ो यसाया 45:1। हाँ जी पढ़िए 45:1। हाँ जी पढ़िए इतनी देर। ओ माय गॉड, खुदावंद अपने ममसूख खोरस के हक में यूं फरमाता है। खुदावंद अपने ममसूख खोरस के हक में ये कहता है। आज हाथ खड़ा करो, कहो आज खुदा मेरे हक च कह रहा है। आज सुबह दा खुदा मेरे हक च कह रहा है। आज खुदा हाथ रख के कहो मेरे हक में कह रहा है। सुनो क्या हक में कह रहा था। हाँ बेटा पढ़। ओ भैन जी माइक बंद करके रख दे। मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा, मैं ओदा दाहिना हाथ पकड़ा, मैं उसके साथ था। I am among him, yes, मैं उसके साथ था। like a fire, मैं उसके साथ था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, क्या किया? पकड़ा कि उम्मतों को उसके सामने ज़ेर करूं। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। हाथ फड़ाओ अपना, यीशु हाथ फड़ाओ, हाथ मुट्ठी बंद करो। अब तुम्हें वो पानियों पर गलबा देगा। यीशु ने तुझे खेतों पर गलबा देगा, तुझे कौमों पर गलबा देगा, तुझे आग पर गलबा देगा। बोलो हालेलुया। मैंने खोरस का हाथ पकड़ा। मैंने बोलो आज खुदावन ने मेरा हाथ पकड़ा। बोलो आज खुदावन ने मेरा हाथ पकड़ा ताकि मैं कौमों पर राज करूं। चर्च, खुदा तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे कर देगा। पता किदे सबब नाल? मैं नेक्स्ट चाहूंगा कि मैं सुनाऊं मसा क्या है। मसा के सबब से खुदा कौमों पर तुझे फतह बख्शेगा। तुझे मसा के सबब से, रूल कुछ की कुदरत से। स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को इजाद किया। और सुनिए गौर से, स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को इजाद किया और स्पेन के कंट्रोल में था अमेरिका। लेकिन कुछ देर बाद अमेरिका के कंट्रोल में स्पेन आ गया और पूरी दुनिया आ गई। बोलो हालेलुया। सुने खुदा यही करने वाला है। जैसे क्या नाम था? खोरस दे हाथ कौमा दे दिया। हाथ उते कर, हाथ उते कर। आज तू अंदर है मुसीबतों के, बुराइयों के, परेशानियों के, लेकिन सुन सिचुएशन विल बी चेंज। हेलो भाई आशर, सिचुएशन विल बी चेंज, सिचुएशन विल बी चेंज। हाँ क्या करेगा? अमेरिका कंट्रोल करेगा स्पेन को उसने किया। हालेलुया। अब तू कंट्रोल होगा नहीं, बल्कि खुदा तुझे पानी पर, खुदा तुझे खेतों पर, खुदा तुझे आग पर, खुदा तुझे कौमों पर क्या देगा? कब्जा देगा। यस यस, हालत बदलेगी। हाथ नीचे कीजिए अब सारे मिलकर कहिए हालेलुया। खुदा की ताकत मेरे पास है, हालात बदलेंगे। खुदा मुझे कंट्रोल देगा, खुदा मुझे कंट्रोल देगा। कितने लोग कंट्रोल चाहते हैं? हाथ उते करो। सुनो कैन होएगा कंट्रोल, हाथ उते करो। सुने पौलुस कहता है मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं। अगर आप चाहते हैं ना आप कंट्रोल पाए तो पहले अपने बदन को मारिए, कूटिए। हाथ उते रखो।
पहले अपने बदन नू मारो कुटो, पहले जिस्मानी हालत नू बदलो, पहले जिस्मानी हालत नू खत्म करो, पहले जिस्मानी हरकतां नू खत्म करो, पहले नफसानी हरकतां नू खत्म करो, पहले इन्हां ते कंट्रोल हासिल करो। तुम दुनिया पर कंट्रोल करोगे, तुम पानियों पर कंट्रोल करोगे, तुम हवाओं पर कंट्रोल करोगे। जो कुछ जमीन पर बांधोगे, जो कुछ जमीन पर बांधोगे, ओए होए। तो चर्च अगर आप चाहते हैं, हाथ नीचे कीजिए, तो फिर क्या करें? अपने जिस्म को इब्लीस के हाथ ना फरोख्त कर दें, अपनी जिस्मानी हालत को आए खत्म करें। आए आखिरी आयत पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। पढ़ लो आखिरी आयत, यशवा 18वें बाब की दूसरी आयत, और फिर दुआ करेंगे। खुदा तेरी हालत को बदलने लगा है। दूसरी आयत पढ़ दो, मैं दास्ता की होया। पढ़ दे कोई बुलंद आवाज में। पानी दे बेटा। हाँ, किन्ने कबीले सन? 7 कबीले सन। उन्होंने कोल कुछ भी नहीं सी। हाथ ऊपर कीजिए। आज शायद आप यहां पर है, आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन सुने, आज खुदा के कलाम ने तुम्हें यह दे दिया है, अब कब्जा करने में सुस्ती। यस, खुदा ने दे दिए हैं, आओ कब्जा कर ले। क्या मैं कह रहा था? चर्च आओ कब्जा कर ले, आओ चर्च कब्जा कर ले। खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? अपना हाथ उठाइए, सुस्ती ना कीजिए। खुदा ने तुझे काबिल किया है, आज अपनी कोशिश छोड़ दे। खुदा ने तुझे मालिक होने के लिए बुलाया है। आओ, योर पोजेशन, डोंट निग्लेक्ट चर्च। आओ, सुस्ती ना करें, आओ रद्द ना करें, आओ अब कब्जा करने को रद्द ना करें। अपना हाथ उठाइए, कहिए आज मैं ईमान से मालिक होने की बरकत को लेता हूं, पानियों पर गलबे की बरकत को लेता हूं, कौमों पर गलबे की बरकत को लेता हूं। योर पोजेशन डोंट निग्लेक्ट। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं सुस्ती नहीं करूंगा, मैं खुद कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि मेरा खुदा मुझे ब्लेस करता है। आए अपने स्वरों को झुकाइए, अपनी आंखें बंद करिए। आए बड़े ईमान से अपने कदमों पर खड़े हों एक बड़ी हालत के लिए। आए आज निग्लेक्ट ना कीजिए। हाँ, आए, योर पोजेशंस डोंट निग्लेक्ट, योर पोजेशन डोंट निग्लेक्ट। आए, दोनों हाथ उठाइए। खुदा आज तेरी हालत को बदलेगा, खुदा तेरी सिचुएशन को बदलेगा। एवरीबॉडी रेस योर हैंड, एवरीबॉडी रेस योर हैंड। हाँ, आज अपनी वीकनेस को ना देख, आज अपने जोर को भी ना देख, आज अपने नॉलेज को भी ना देख, आज अपनी ताकत को भी ना देख, आज अपनी गुरबत को भी ना देख, खुदावंद की तरफ देख। दोनों हाथ उठाइए और ये जगह दुआ से गूंज जाए। आए, कीबोर्ड को कंट्रोल कीजिए और सुनिए, खुदा तेरे लिए ऐसा करने वाला है। दोनों हाथ, मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए, मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। खुदा पर ईमान रख, खुदा पर ईमान रख। योर सिचुएशन विल बी चेंज। शाबाश, शाबाश। ईमान रख, ऐसा हो जाएगा। ईमान रख, ऐसा हो जाएगा। आज बदनी चीजों पर कंट्रोल कर, आज अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों पर कंट्रोल कर। आए, खुदा की जमात में खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। खुदा तुझ पर गौर कर रहा है, खुदा तेरी पूछगिछ कर रहा है, खुदा तेरे लिए चीजों को ड्रॉपिंग कर रहा है। एवरीबॉडी रेज योर हैंड, एवरीबॉडी ओपन योर माउथ। मुझे ईमान से तुम्हारे हाथ दिखाई देते हैं। सुन मेरे भाई, सुन मेरी बहन, खुदा तेरी हालत को बदलने वाला है। ये साल, ये महीना तेरी हालत बदलने का है। रिसीव दिस वर्ड। रबालका शदा, रबालका शदा, रबालका शदा, रबालका शदा, रबाल। सिर्फ 2 से 3 मिनट प्रेयर करेंगे। एवरीबॉडी लेट्स प्रे, एवरीबॉडी लेट्स प्रे, एवरीबॉडी। ईमान से हाथ बुलंद कीजिए, खुदा के कलाम का यकीन कर कर हाथ बुलंद कीजिए, खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, खुदावन का शुक्र कीजिए। हालेलुया, वंडरफुल, वंडरफुल। अगर आप उस पर ईमान रखेंगे, आप शर्मिंदा नहीं होंगे,
आपके चेहरे पर, उसके चेहरे की रोशनी तेरे चेहरे पर पड़ेगी, उसके चेहरे की रोशनी तेरे चेहरे पर पड़ेगी। हाँ, you will be not ashamed, you will not be ashamed. Hallelujah, 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 hallelujah. ताकत को ले ले, कुवत को ले ले, आज अपनी कमजोरी पर भी नहीं, आज अपनी स्ट्रेंथ पर भी नहीं, खुदा के कलाम का यकीन कर ले, खुदा के कलाम का यकीन कर ले। पतरस ने आज अपनी महारत नहीं दिखाई, महारत नहीं दिखाई, उसे यीशु ने बचाया, आज तुझे भी बचाएगा। आज अपनी महारत पर नहीं, आज रूत की तरह अपनी कमजोरी पर भी नहीं, आज पतरस की तरह अपने जोर पर भी नहीं। खुदावंद के कुछ छू, खुदावंद के कुछ छू दे। मैं सिर्फ 1 मिनट खामोश होऊंगा और उसके बाद आमीन कहूंगा। आए अपने हाथों को उठाकर आज इस पर भरोसा कर ले। यीशु ग्लोरी ग्लोरी। मैं शुक्रिया करता हूं, आपने खुदा के कलाम का यकीन किया है, आपने अपने पांव पर खड़े होकर अपने खुदावंद के कलाम का यकीन किया है। You will see shine of the Lord, you will see more and more blessing come upon you, on you. Yes, यीशु के नाम में आमीन।